तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लारावेल के इंटरफेस के बारे में। लारावेल इंटरफेस का जो पार्ट है एक तरह से वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं या आप रिपोजिटरी पैटर्न के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो ये सभी कोडिंग स्टाइल है जिससे कि आप अपने कोड को काफ़ी मॉड्यूलर बना सकते हो, टेस्टेबल बना सकते हो और ईजी टू रीड रहता है और उसको आप ईजिली आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो अगर आप कोई एक इंटरव्यू देते हो तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग रिपोजिटरी पैटर्न के बारे में पूछते हैं कि क्या आपने कोई कोडिंग स्टाइल आपने यूज़ किया हुआ है, या फिर आप सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में आप जानते हैं, है ना। सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जिसके अंदर आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक किसी क्लास को देते हो। इन सभी कोडिंग स्टाइल पैटर्न्स का जो एक बेस होता है वो होता है अपना इंटरफेस, है ना। इंटरफेस एक बेसिकली एक तरह से क्लास होती है जिसके अंदर हम लोग कुछ मेथड्स डिफाइन करते हैं और मेथड हम लोग नाम लिख देते हैं कि भाई ये मेथड रहेंगे और उसकी जो डेफिनेशन है वो हम लोग किसी और क्लास के अंदर करते हैं। तो लारावेल भी उस चीज़ का यूज़ करता है इंटरनली, जो लारावेल फ्रेमवर्क है। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स का, है ना। कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स आप यूज़ कर रहे होंगे। तो जैसे कि ये एक बात है इल्यूमिनेट कॉन्ट्रैक्ट्स क्यू करके, ये एक इंटरफेस है जो लारावेल इंटरनली यूज़ करता है। जैसे कि आप अगर आप कोई एक इंटरफेस आप यूज़ करोगे तो आप जनरली उसका नाम इंटरफेसेस रखोगे या फिर आप उसका नाम रिपोजिटरी पैटर्न के अंदर आप वहाँ पर इंटरफेस रख सकते हो, रिपोजिटरी इंटरफेस। लारावेल उसको कॉन्ट्रैक्ट्स नाम देता है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पर है। तो आप जाओगे वेंडर फोल्डर के अंदर और यहाँ मिलेगा आपको लारावेल फोल्डर और उसके अंदर आप चलोगे फ्रेमवर्क के अंदर और यहाँ पर सोर्स है और यहाँ पर आपको फिर मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। ये देखिए ये रहे कॉन्ट्रैक्ट्स करके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पर आपको बहुत सारी फोल्डर्स मिल रहे हैं, है ना। ये सभी फोल्डर्स हैं। तो जैसे कि हम लोग क्यू के बारे में देख रहे थे, यहाँ पर इल्यूमिनेट कॉन्ट्रैक्ट्स क्यू और क्यू करके है। तो ये रहा आपका क्यू, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ देखेंगे आपको q.php करके एक फाइल मिलेगी, ये रही। इस पर आप क्लिक करें, ये देखिए ये एक इंटरफेस है जो कि एक क्लास है जिसके अंदर कुछ मेथड्स यहाँ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनकी जो डेफिनेशन होगी जहाँ पर ये मेथड्स जहाँ पर ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया जाएगा वहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी होगी। तो ये लारावेल इंटरनली यूज़ करता है ना। तो ज़्यादातर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो यहीं पर आपको मिलेंगे, है ना। तो जैसे कि आपने एक क्यू का देख लिया आपने, ऐसे ही आप यहाँ पर और भी आप यहाँ पर इंटरफेसेस आप यहाँ पर देखोगे। जैसे कि ये एक कंटेनर का एक इंटरफेस है जिसके अंदर कुछ मेथड्स यहाँ पर डिफाइंड है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर लारावेल 11 यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक कमांड रन करके जो कि है php artisan about करके। तो यहाँ आप देखोगे मैं यहाँ पर लारावेल 11.7 यहाँ पर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। जो PHP का वर्जन है वो मेरा ये है। PHP का आपका वर्जन कोई सा भी होगा चलेगा, लारावेल का भी वर्जन चलेगा, बट यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं जो आपकी प्रीवियस जो आपके लारावेल के वर्जन रहेंगे उसमें वर्क नहीं करेंगे, तो आप उसको डायरेक्टली आप यहाँ पे बना सकते हो। तो जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग खुद का एक इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको एक क्लास के साथ में यूज़ कर पाते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट किया, तो मैं आप लिखूँगा php artisan मेक इंटरफेस और इंटरफेस का आप नाम यहाँ पर दे सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई इंटरफेसेस नाम से एक फोल्डर रहेगा, उस फोल्डर के अंदर आप एक इंटरफेस आप क्रिएट करिए जिसका नाम आप रखिए मैसेज सेंटर करके, है ना। मैसेज सेंटर, बस इतना ही रखते हैं। अब ये क्लास यहाँ पर क्रिएट होगी। अगर आप यहाँ पर ऐप के अंदर आप आओगे तो देखिए एक इंटरफेसेस नाम से एक मुझे फोल्डर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैसेज सेंटर .php नाम से एक फाइल बनी हुई है जिसके अंदर एक इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, है ना, उस कमांड को रन करने की वजह से। अगर आप लारावेल का प्रीवियस वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं लारावेल 10 या फिर लारावेल 9 या 7, तो आप डायरेक्टली आप इस तरीके से आप एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करो इंटरफेसेस और उसके अंदर ये वाली फाइल आप यहाँ पे क्रिएट कर दो और ये कोड आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, नेम स्पेस और इंटरफेस और ये रहा आपका मैसेज सेंटर करके। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि एक ब्लूप्रिंट आप बता सकते हो कि जो भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा उसके अंदर एक मेथड तो यहाँ पर होना चाहिए जो कि होगा आपका मान लीजिए पब्लिक फंक्शन और उसका नाम है मान लीजिए सेंड करके, है ना। और ये यहाँ पर दो वेरिएबल को उठाएगा जो कि किसको भेजना है और क्या मैसेज भेजना है ना। ये दो वेरिएबल्स उसके अंदर होने चाहिए।
अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर उसको टाइप हिंट में आप इसको ये भी दे सकते हो कि ये रिटर्न में क्या देगा। तो मान लीजिए बुलियन देगा, है ना, बुल करके, तो ये बुलियन वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा जो भी इस मैसेज सेंडर को इम्प्लीमेंट करेगा। तो मान लीजिए आप कुछ सर्विसेज बनाते हैं या आप कुछ क्लासेस बनाते हैं, तो हम लोग क्लास बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक क्लास। तो हम लोग यहाँ पे सर्विसेज नाम से फोल्डर ले लेते हैं और उसके अंदर हम लोग बना लेते हैं ईमेल सर्विस और एंटर करते हैं। ओके, आर्टिजन की स्पेलिंग गलत है, PHP आर्टिजन। ओके, एक ज़्यादा स्पेस हो गया। ओके, स्पेलिंग में भी मिस्टेक है, सॉरी। एंटर करते हैं तो देखिए आपकी ये क्लास यहाँ पर बन गई है ईमेल सर्विस करके। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप यहाँ देखोगे एक सर्विसेज नाम से एक फोल्डर बना हुआ है और इसके अंदर एक ईमेल सर्विस नाम से एक क्लास हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप कुछ डेटा पास करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, जो कि आपकी मान लीजिए है ना, कुछ भी आप डेटा यहाँ से डाल सकते हो। कुछ API की है या फिर कुछ उस टाइप की चीज़ अगर आप डालना चाहते हो, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हो, डायरेक्टली आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो। मुझको यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और हम लोग क्या करेंगे कि जो इंटरफेस है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, है ना। तो और इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ इम्प्लीमेंट्स और ये हो जाएगा आपका इंटरफेस, है ना, जो आपके इंटरफेस का नाम है। तो इंटरफेस का नाम है हमारे पास मैसेज सेंडर, ये वाली क्लास। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गई है और हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अभी ये रेड में दिखा रहा है, ये देखिए रेड में इसलिए दिखा रहा है बिकॉज ये बोल रहा है कि यहाँ पर सेंड मैसेज आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है ना, डज नॉट इम्प्लीमेंट मेथड, जो कि अपना सेंड है। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे पब्लिक फंक्शन जो होगा आपका सेंड करके और रेसिपिएंट और आपका मैसेज, ये दो वेरिएबल आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना है और यहाँ से आपको रिटर्न करना है। मान लीजिए आपने ट्रू कर लिया या जो फॉल्स कर लिया उस तरीके से। अभी भी देखिए ये रेड दिखा रहा है, ये रेड इसलिए दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप क्या रिटर्न कर रहे हो उसको आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि ये रिटर्न कर रहा है बुलियन वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ आपको टाइप हिंट में देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपने दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर नहीं देते हो, अगर आप मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो आप यहाँ से भी आप इसको हटा सकते हो, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, वही भी चल रहा है ना। तो इस तरीके से आप एक क्लास की आप डेफिनेशन आप लिखेंगे और यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे तो, है ना। इम्प्लीमेंट इसलिए बिकॉज ये एक इंटरफेस है और अगर मैं कोई एक जॉब यहाँ पे क्रिएट करता हूँ लारावेल की, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि PHP आर्टिजन मेक जॉब, लेट्स से जॉब प्रोसेस मैसेज जॉब करके। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, जॉब्स नाम का फोल्डर आपको मिल रहा है और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट्स ही है, शुड क्यू, है ना। ये इम्प्लीमेंट्स वही है जैसे कि हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो लारावेल भी इंटरनली यूज़ करता है और ये वही है कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने अभी देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में, कि जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जो इंटरफेसेस होते हैं जहाँ पे लारावेल अपने मेथड्स लिखता है कुछ इस तरीके से जैसे कि हमने लिखे हुए हैं, है ना। फिर लारावेल उसको यूज़ करता है, जैसे कि इस जॉब के अंदर उसने क्या किया कि ये शुड क्यू नाम से उसने इम्प्लीमेंट कर लिया और यही सेम चीज़ हमने यहाँ पर किया हुआ है, इम्प्लीमेंट कर लिया हमने मैसेज सेंटर। और एक हमने यहाँ पे मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई एक सेंड मैसेज आपके पास होना ही चाहिए। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लेट्स से ईमेल इज सेंट टू, और ये हो जाएगा आपका रेसिपिएंट और ये हो जाएगा मैसेज उसका। यहाँ पे डबल कोट कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये मैसेज हमने ईमेल सर्विस के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम क्या क्या कर सकते हैं कि लारावेल को बता सकते हैं कि आप जब कभी भी कोई इस इंटरफेस को कॉल करता है तो आपको ईमेल सर्विस आपको इन्वॉक कर लेना है ना। इसको आपको यहाँ से आपको जो भी काम करना है इस सर्विस को आपको यूज़ करना है, तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप एक नया प्रोवाइडर बना सकते हो, सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप नहीं चाहते तो आप
डायरेक्टली ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो आप इसको यहाँ पर ऐड करने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे ऐप बाइंड, और इसके अंदर आप पास कर दोगे अपनी इंटरफेस की क्लास जो कि है मैसेज सेंडर। ठीक है, मैसेज सेंडर क्लास आपने यहाँ पर डाल दिया, और इसको बाइंड करना है हमें ईमेल सर्विस के साथ। तो आप यहाँ पे लिखोगे ईमेल सर्विस, इस तरीके से, है ना, इन दो क्लासेस को। ठीक है, तो आपको इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली VS कोड ने देखिए यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। एक तो सर्विसेज ईमेल सर्विस जो हमने यहाँ पर बनाई थी ये वाली, और एक इंटरफेस जो आप देख सकते हो वो ये वाला मैसेज सेंडर इंटरफेस आपका यहाँ पर इंपोर्टेड है। तो अब हमने लारावेल सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हमने ये बोल दिया कि जब कभी भी कोई इस इंटरफेस को कॉल करता है तो आपको ईमेल सर्विस आपको उसका आपको ऑब्जेक्ट दे देना है, या उसके थ्रू आप ईमेल सर्विस को आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कंट्रोलर है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम हम रखते हैं यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, और अपन लोग क्या करते हैं कि चलते हैं राउट्स के अंदर, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राउट गेट लेट्स से यूज़र, और यहाँ पे हो जाएगा आपका यूज़र कंट्रोलर, और ये हो जाएगी आपकी क्लास, और यहाँ पे हम लोग उसका इंडेक्स मेथड यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ देखिए यूज़र कंट्रोलर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। आपको करना पड़ेगा मैनुअली, अगर ऑटोमेटिकली नहीं होता है तो फिर आप जाएंगे HTTP के अंदर, यहाँ देखिए यूज़र कंट्रोलर है, और यहाँ पर आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि होगा पब्लिक फंक्शन जो कि है इंडेक्स करके, और यहाँ से फिर आप रिटर्न कर सकते हैं लेट्स से कि हेलो यूज़र। आप इसको सेव करें। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से PHP आर्टिजन सर्व कमांड यहाँ पे रन कर लेते हैं। चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर चलते हैं। तो ये है अपना लारावेल का स्टार्टर पेज, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे यूज़र करके, देखिए यहाँ आ रहा है आपको हेलो यूज़र, है ना, ये आ रहा है आपका कंट्रोलर के यहाँ से। ओके, तो मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ यूज़र की इन्फॉर्मेशन आपने क्रिएट की, और यहाँ पर आप एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं ईमेल भेजने के लिए एक यूज़र को। तो आप यहाँ पे लिखोगे पब्लिक फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टर। जो अपना इंटरफेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपने यहाँ पे लिखा कि मैसेज सेंडर, है ना, और इसका आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लीजिए ईमेल सर्विस करके, ईमेल सर्विस, इस तरीके से। तो जो ईमेल सर्विस है उसका आपको यहाँ पे वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं प्राइवेट या फिर पब्लिक, आप जो भी रखें। आप यहाँ पे लिखेंगे ईमेल सर्विस, है ना, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस ईमेल सर्विस इक्वल ईमेल सर्विस, इस तरीके से। अब आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं ईमेल सर्विस के थ्रू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस ईमेल सर्विस सेंड, क्योंकि हमने यहाँ पर सेंड मैसेज मेथड बनाया हुआ था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा सेंड वाला, तो इसको हम लोग यहाँ से कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो हम लोग डायरेक्टली ईमेल सर्विस को कॉल नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मैसेज सेंडर जो अपना इंटरफेस है इसका हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मैसेज सेंडर, और इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे सेंड मैसेज को एक्सेस कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर भेजेंगे लेट्स से कोई एक ईमेल एड्रेस है test@gmail.com, और ये रहा उसका ईमेल मैसेज, इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक इम्प्लीमेंटेशन इस सर्विस का, कि हम लोग इस डायरेक्टली सर्विस को हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग एक इंटरफेस के माध्यम के साथ में यूज़ कर रहे हैं। तो कल को अगर क्या होगा कि कोई ईमेल सर्विस की जगह पे आपको SMS सर्विस भेजना पड़ा, या फिर आपको सोशल मीडिया सर्विस आपको भेजना पड़ा, या वहाँ पर कुछ आपको मैसेज भेजना है, तो आप क्लास यहाँ पे एक्सटेंड करोगे, आप एक और क्लास बनाओगे और उसके अंदर आप चीज़ें लिखोगे, रादर देन कि आप इस ईमेल डायरेक्टली आप इसको मॉडिफाई करो। तो एक सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल के अंदर एक प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि क्लास को
अपडेट करने की बजाय हम लोग एक्सटेंड करते हैं, है ना। उसके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं करते, हम लोग एक नई क्लास बना करके अपनी सर्विस को रजिस्टर करते हैं। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। ओके, अभी भी हेलो यूज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर हमने रिटर्न किया हुआ है, ये रिटर्न नहीं करना था हमें, ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करना था। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इको और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं ट्रू करके इस तरीके से। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं, एक बार फिर से इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए आ रहा है ईमेल इज सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस, और जो मैसेज है वो है ईमेल मैसेज करके, और यहाँ पे हेलो यूज़र आ रहा है, वो हेलो यूज़र आपका कंट्रोलर से आ रहा है जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो आप यहाँ से ट्रू या फॉल्स आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर लिया। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये आ रहा ट्रू का मतलब 1 आ गया यहाँ पर। तो अगर आप PHP 8 यूज़ कर रहे हो जैसा कि हम लोग लारावेल के साथ में यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा और छोटा बना सकते हो। आप डायरेक्टली आप यहाँ पे पब्लिक लिख सकते हो और ये सारा कोड आप यहाँ से हटा सकते हो, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि यहीं पर इसको रजिस्टर कर देना है, इसको सेव करना है, ब्राउज़र पे चलते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका होगा। अब जो है मान लीजिए कि कल को क्या होगा कि आपको ईमेल सर्विस की जगह पे आपको एक SMS सर्विस भी भेजना है उसको। जैसे कि जो भी यूज़र यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है, मान लीजिए न्यू यूज़र रजिस्टर होता है कोई, है ना, और उसको आपने यहाँ पे ईमेल भेज दिया, यूज़र का जो ईमेल एड्रेस है और उसको आपने ईमेल भेज दी। फिर आप चाहते हो कि यार उसको ईमेल के साथ साथ में हमें एक वेलकम मैसेज भी भेजना है SMS का। तो आप क्या क्या करोगे कि आप इसी को डुप्लीकेट कर सकते हो, या आप यहाँ पे एक और क्लास आप बना सकते हो। तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे क्लास बना ली जो कि है SMS सर्विस करके, SMS service.php, और यहाँ का जो डेटा है मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ईमेल सर्विस की जगह पे आपको यहाँ पे लिखना है SMS सर्विस। ये होगी आपकी SMS सर्विस। आपको वही करना है, आपको मैसेज सेंडर आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, सेंड करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है SMS, सिर्फ इतना। ठीक है, और यहाँ से आपको रिटर्न कर देना है। अब ये जो SMS है इसको भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पर। तो मान लीजिए आपने इसको डुप्लीकेट कर दिया, है ना, और यहाँ पर आपने अब लिखा कि भाई ये है अपना SMS सर्विस। ठीक है, और यहाँ पे आप कंट्रोलर में आते हैं और मैं क्या करता हूँ कि एक बार DD करके दिखाता हूँ कि आपको दिस ईमेल सर्विस में आपको क्या देखने को मिल रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी आप देखोगे मुझे SMS सर्विस का हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। अब ये SMS सर्विस क्लास हमें क्यों देखने को मिल रही है, बिकॉज ये लास्ट में हमने SMS सर्विस लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ईमेल सर्विस आपको देखने को मिल रही है, बिकॉज आपने लास्ट में ईमेल सर्विस को रजिस्टर किया हुआ है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर आप ये इंटरफेस के साथ में आप एक ही क्लास बाइंड कर सकते हो, बट हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं यार कि हम सेम इंटरफेस को हम लोग मैसेज के तौर पे भी, टेम्पलेट के तौर पे भी हम लोग यूज़ कर सकें, है ना, मैसेज के साथ में भी और ईमेल सर्विस के साथ में भी। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप इसको कमेंट कर देते हैं, हम इसको थोड़ा सा इस कोड को एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका ऐप बाइंड, और जो आपकी क्लास है जो कि है मैसेज सेंडर क्लास, और एक हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका, इसके अंदर ऐप पास कर देंगे, और इस ऐप के अंदर हम लोग रिटर्न करेंगे कलेक्शन। ठीक है, और कलेक्शन में हम लोग रिटर्न करेंगे एक तो ईमेल, और ईमेल के टाइम पे हम लोग रिटर्न करेंगे अपनी ईमेल सर्विस क्लास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल सर्विस क्लास, और SMS के टाइम पे हम लोग रिटर्न करेंगे अपना ऐप SMS सर्विस क्लास। ओके, हम लोग यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं।
तो अब हमने क्या किया कि हमने बोला कि अगर ईमेल अगर उसको चाहिए तो आप ईमेल आप यहाँ से रिटर्न करो, अगर उसको एसएमएस चाहिए तो वो आप एसएमएस सर्विस आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, दोनों के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने यूज़र कंट्रोलर के अंदर और यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से कमेंट कर देते हैं, बिकॉज अब हमें इसकी नीड नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों कोड्स को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट से हमें चाहिए होगा ईमेल सर्विस, तो हमें आप लिखेंगे ईमेल सर्विस और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐप और यहाँ से हम लोग पास कर देंगे अपना इंटरफेस, जो अपना इंटरफेस है वो है अपना ईमेल सर्विस क्लास, ये हमने क्लास यहाँ से पास की और हमने बोला कि आप हमें ईमेल सर्विस दो, जो हमने कीवर्ड यहाँ पे पास किया हुआ था, जो आप यहाँ पर देखोगे ईमेल, तो यही कीवर्ड हमने यहाँ पर पास कर दिया कि गेट ईमेल। अब अगर मैं इसको डीडी करता हूँ ईमेल सर्विस को और मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, ओके, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड ईमेल सर्विस, ओके, सॉरी हमने यहाँ पे ईमेल सर्विस पास कर दी, हमें यहाँ पर पास करना था मैसेज सेंडर, जो अपना इंटरफेस है उसको, है ना, क्योंकि हम लोग इंटरफेस यहाँ पे यूज़ करेंगे, डायरेक्टली हम लोग मैसेज सेंडर करके है, शायद कोई सेंड क्लास तो नहीं इंपोर्ट कर दे, ठीक है, ओके। तो मैसेज सेंडर करके हमारी क्लास थे, ईमेल सेंडर नहीं थी, तो इसकी वजह से वो यहाँ पर एरर दे रहा था कि कोई गेट मेथड नहीं है आपके पास वहाँ पर। अब हम करते हैं इसको रिफ्रेश, तो अभी देखिए आपको ईमेल सर्विस आपको देखने को मिल रही है, ओके। अभी अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और मैं ईमेल की जगह पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसएमएस, है ना, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम लोग इसको डीडी करके देखते हैं, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी देखिए एसएमएस सर्विस आपको देखने को मिल रहा है, ओके। तो अब हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप यूज़र को आप एक ईमेल भी भेजना चाहते हो और एक एसएमएस भी, तो आप ईमेल के टाइम पे आप यहाँ पर ईमेल आप उसको भेज सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे ईमेल सर्विस, जो आपकी ये रही ईमेल सर्विस, और सेम चीज़ आप यहाँ पे भेज सकते हो एसएमएस सर्विस पे, और आप यहाँ पे सेंड में आप उसको फ़ोन नंबर दे दोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि भाई प्लस जो भी है आपका फ़ोन नंबर, और यहाँ पे आप लिखोगे एसएमएस मैसेज करके, है ना, और यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश, तो अभी देखिए आपको ईमेल इज सेंड टू इस यहाँ पर, और ये हो गया आपका ईमेल मैसेज, और यहाँ पर हमने एसएमएस भी भेज दिया यूज़र को, जो कि हमारा एसएमएस था, और यहाँ पे मैसेज जा चुका है। आपने देखा कि हम लोग इस सर्विस को हम लोग डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया हुआ था, अगर आप चाहोगे तो आप इसको कंस्ट्रक्टर के साथ में यूज़ न करके आप डायरेक्टली आप इस तरीके से भी आप उसका ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, है ना। और अगर एक से ज़्यादा हो गए इंटरफेसेस तो आप कुछ इस तरीके से आप उसको रजिस्टर कर सकते हो, और जिस किसी क्लास का या जिस किसी सर्विस को आपको यूज़ करना है उसको आप डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख करके, जैसे कि मुझे एसएमएस यूज़ करना है तो आप यहाँ से एसएमएस सर्विस को आप डायरेक्टली आप यहाँ पे गेट करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो तरीका है ये आप अपने सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं, आप रिपोजिटरी पैटर्न के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, मल्टीपल जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिक था इंटरफेस का, ताकि अगर हम लोग आगे की वीडियोज़ में हम लोग रिपोजिटरी पैटर्न के बारे में बात करें या फिर सर्विस या फिर सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें, तो आपको कम से कम आइडिया हो कि हमारा इंटरफेसेस कैसे यूज़ होता है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैंने PHP के अंदर भी मैंने बात किया हुआ था, जहाँ पर हमने अपने PHP ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा था कि हमारा इंटरफेस कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे काम करता है। इस बार हमने लारावेल के अंदर भी देख लिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।